हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कई रोगों को एक साथ ट्रीट कर सकती है, बहुत से रोगों को होने से पहले प्रिवेंट करती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल या हार्मफुल प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे आयुर्वेद में इस्तेमाल हो रही है, जो हमारे कफ वात तीनों दोषों को ठीक कर सकती है। जिसका नाम है त्रिफला, यानी तीन फलों का कॉम्बिनेशन, आंवला, हरड़ और बैड़ा। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि बाघभट्टी जी ने तो इस पर 120 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, जिसकी तुलना संजीवनी से की गई है। और हाँ, अगर आप इस त्रिफला का पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने इससे कोई भी बेनिफिट मिला है, तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे भी पढ़कर अच्छा लगेगा और लोगों का भी भरोसा मजबूत होगा कि ये चीज़ें भी हमारे जीवन में बेनिफिट ऐड करती हैं। ये एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन है कि बहुत सी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है, तो जिनका हम बारी-बारी से ज़िक्र करेंगे। आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको इसको कैसे तैयार करना है, आप लोगों को इसको क्यों खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन लोगों को इस त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। हिकमत की दुनिया में पेट की कोई भी दवा बगैर हड़ के तैयार ही नहीं हो सकती। इसी तरह से ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, वो बगैर आंवले के मुकम्मल नहीं होती है। उसमें आंवला डलेगा ही डलेगा। जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जो पेचीदा और बड़ी ढीठ किस्म की बीमारियां हैं, जैसे शुगर हो गई, दिल की बीमारियां हो गई, पेट की बीमारियां हो गई, एंटीऑक्सीडेंट का कोई मसला हो गया, उनके लिए बहड़ा डाला ही जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, दिमाग को तेज करती है। अगर ये एक ताकतवर टॉनिक है, कुदरती तौर से ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये पूरी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है और बॉडी को एक फ्रेश फील करवाता है। अब आ जाते हैं इसके मेन सेक्शन में कि आपको ये त्रिफला को कैसे तैयार करना है। तो इसमें जो हाड़ होती है उसके अंदर गुठली होती है, आपको इस गुठली को अलग कर लेना है। उसके बाद उसमें बहड़ा और सूखा आंवला इसमें मिला लेना है और मिक्सी में बहुत अच्छी तरीके से महीन पीस लेना है। बागवती जी कहते हैं कि त्रिफला बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो हरड़े होती है उसको आप 1 पार्ट ले लें, बहड़ा का आप 2 पार्ट ले लें और ड्राई आंवला इसके 3 पार्ट ले लें। यानी कि 1:2:3 का रेशियो लेकर उसका पाउडर बना लेना है। और बस ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हों और इसको महीन पीस लेना है और किसी एक अच्छे बर्तन में स्टोर कर लेना है। अब बात करते हैं इसको कैसे प्रयोग करना है। मैं आपको एक-एक करके ये सारी चीज़ें बताती जाऊँगी, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। त्रिफला जो होता है वो हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये मसूड़ों की परेशानी, यानी मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों का सूज जाना, या से मुँह से दुर्गंध आ रही है या फिर आपके मुँह में छाले हो गए, उसमें ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। बस आपको करना ये है कि आपको 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच त्रिफला को घोल लेना है और उस पानी से आपको कुल्ले करने हैं। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी इस समस्या से छुटकारा मिल गया है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगी है, आपके रिंकल्स कम होने शुरू हो गए हैं और आपकी स्किन की ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होने लगी है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें चाय वाला आधा चम्मच जो होता है, वो त्रिफला का चूर्ण लेकर उसमें अच्छे से मिला देना है और रात भर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह नहार मुँह, यानी खाली पेट जो है वो इसको पी लेना है और 1 घंटे तक आपको उसमें कुछ भी नहीं खाना-पीना है। आप जो है वो इसको लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको 1 चम्मच जो है त्रिफला का पाउडर लेना है, उसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा-सा बेसन को ऐड कर लेना है और फिर इसमें पानी या फिर गुलाब जल या फिर दूध को मिलाकर एक अच्छा-सा फेस पैक तैयार कर लेना है और इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर लगा लेना है और बाद में ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी ग्लो करने लगी है और इस बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये एक तरह का जो नेचुरल क्लींजर की तरह भी काम करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है, ये हमारी डाइजेशन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो हमारी पेट की गड़बड़ी से ही शुरू होती हैं। ये जो होता है गट में मौजूद जो बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको नरिश करता है, गट फ्लोरा को मेंटेन करता है। जब हमारी गट हेल्थी हो जाती है तो हमारे डाइजेशन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो नहीं रहती हैं, जैसे कब्ज हो गया, ब्लोटिंग हो गई या फिर जो है गैस बनने की समस्या है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में त्रिफला को मृदुरचक कहा गया है, यानी कि एक जेंटल लैक्सेटिव की तरह ये काम करता है, हमारे कब्ज को खत्म करता है। कब्ज के लिए हम जितने भी लैक्सेटिव मार्केट से लेते हैं वो सब हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, बॉडी जो होती है वो उन पर डिपेंड हो जाती है। लेकिन त्रिफला के साथ ऐसा नहीं होता है। त्रिफला जो होता है वो आपकी आंतों के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको अच्छा कर देता है। अगर आप इसको कब्ज दूर करने के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इसको रात में ही सोने से पहले लेना होगा। इसके लिए आपको आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर लेना है और उसको हल्के गुनगुने पानी के साथ ही इस्तेमाल में लाना है।
इस तरह से आप देखेंगे कि आपका पेट सुबह बिल्कुल साफ हो गया है। नेक्स्ट बेनिफिट है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, यानी हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स से ये प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी जो एजिंग की प्रोसेस होती है उसको तेज करने लगते हैं, यानी कि जल्दी बूढ़ा बनाते हैं। ये नेचुरल तरीके से बॉडी को क्लीन करता है विदाउट एनी किसी हार्श केमिकल एंड साइड इफेक्ट के। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो सूजन हो रही है जो हमको मालूम भी नहीं है वो भी धीमे धीमे कम करना शुरू कर देता है। यह हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, हमारे बालों को नरिश करता है, हेयर फॉल को रोकता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है और बालों की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। हेयर फॉल के लिए आपको करना ये है कि आपको 2.5 चम्मच जो है वो त्रिफला का पाउडर ले लेना है और उसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को मिला लेना है और पानी को ऐड कर लेना है। फिर एक अच्छे से पेस्ट को तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को नहाने से पहले करीब 5 से 10 मिनट तक अपने बालों में लगा लेना है और उसके बाद जो है किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को आप वॉश कर लेना है। आपको ऐसा हफ्ते में 1 या 2 बार करना है, जिससे आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, अब बात करेंगे हमें त्रिफला पाउडर का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। देख, त्रिफला पाउडर जो होता है वो आपको 1/4 चम्मच से आधा चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि आधा चम्मच जो होता है मैंने अपनी प्रैक्टिस में खुद भी देखा है कि आधा चम्मच सबको सूट कर जाता है। वाघभट्टी जी कहते हैं कि अगर आप रेचक यानी कि लैक्सेटिव की तरह अगर इसको आप काम में लेना है तो आप इसको रात में सोने से पहले लें। अगर आप इसको पोषक की तरह काम करना चाहते हैं तो आप इसको सुबह खाली पेट लें और 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं पिएं। आपको इसको लगातार 3 महीने से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, यानी आपको इसको 3 महीने तक लेना है और उसके बाद जो है 15 से 20 दिन का आपको गैप करना है। इसी तरह से आपको आयुर्वेद में लेने की सलाह दी गई है, यानी कि पहले 3 महीने लेना है, फिर कम से कम 15 दिन ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद 3 महीने लेना है, फिर 15 दिन का ब्रेक लेना है, फिर 3 महीने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अब बात करेंगे किसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं, जैसे कि वो शुगर की दवा खा रहे हैं या फिर कोई इनको लीवर की गंभीर बीमारी हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, क्योंकि ये जो दवाइयाँ चल रही होती हैं वो भी एक तरह का केमिकल ही होता है और त्रिफला जो होता है वो इसके असर को कम भी कर सकता है। खासकर ऐसे मरीज जो कि डायबिटीज़ है या जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है और वो दवाई भी ले रहे हैं और साथ में त्रिफला का चूर्ण भी ले रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि उनकी जो बीपी है वो एकदम लो हो जाए या फिर शुगर भी लो हो जाए। तो ऐसे लोगों को तो अपनी डॉक्टर की यानी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं, उनकी सलाह से ही इस त्रिफला का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।